चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इंटरनल ट्रेड के बारे में समझा था ना, कि इंटरनल ट्रेड किसे कहते हैं। जो ट्रेड विद इन कंट्री होता हो, देश के अंदर ही जो ट्रेडिंग होती हो, तो उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसके बारे में हमने समझा था। और उसके अलावा ट्रेड के दूसरे टाइप्स जैसे कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में भी समझा था हमने, बराबर। और आज उसके आगे का पॉइंट हम लोग देखें, जो है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के अलग अलग टाइप्स, के जिनमें मेनली 3 टाइप्स आते हैं। पहला मोबाइल शॉप, सेकंड फिक्स शॉप और थर्ड अदर मेथड्स। मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप एंड अदर मेथड्स, ये सब रिटेल ट्रेड के टाइप्स हैं, कि जिनके अंदर भी फिर अलग अलग टाइप्स आएंगे। जैसे सबसे पहले मोबाइल शॉप के बारे में समझें, तो मोबाइल शॉप किसे कहते हैं। जनरली मोबाइल शॉप क्या कहलाती है। तो मोबाइल का मीनिंग तो आपको पता होगा ना। अब ये ओसी के नहीं है, ऐसे जनरल एक बात बता रहा हूँ कि मोबाइल मतलब क्या, वो तो पता है ना, कि जो चीज़ फिक्स ना हो ना, तो उसे मोबाइल कहते हैं। आप लोग मोबाइल मतलब वो जो जिससे हम बात करते हैं वो मोबाइल नहीं, ठीक है ना। मोबाइल का मतलब पर्टिकुलर ये कहलाता है कि जो चीज़ फिक्स ना हो, एक जगह पर ना हो, तो उसे मोबाइल कहते हैं। आप लोग जैसे टेलीफोन के बारे में बात करते हो ना, पहले के टाइम में लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन फ़ोन्स, तो वो एक जगह पर फिक्स होते थे, तो उसे लैंडलाइन कहते थे, बराबर। वो लैंडलाइन फ़ोन्स कहलाते थे। अब आपके पास जो ये सेल्स हैं, तो वो हर जगह पर आप लोग ले जा सकते हो, एक जगह पर फिक्स नहीं है, और इसी वजह से उसे मोबाइल कहते हैं। मोबाइल का मतलब यही कहलाता है कि जो एक जगह फिक्स ना हो, चलता फिरता, तो उसे मोबाइल कहते हैं। तो जो पहला टाइप ही आता है ना, मोबाइल शॉप, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मोबाइल शॉप के अंदर भी ये सब रिटेल में ही आते हैं। मोबाइल शॉप के अंदर भी 4 टाइप्स आते हैं: हॉकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट सेलर्स, बराबर। सबसे पहले हॉकर्स के बारे में समझे। तो हॉकर्स मीन्स क्या, सुना है, ये नाम भी शायद सुना होगा। हॉकर्स मतलब जनरली वो कहलाते हैं कि जो आपके आसपास, आपके घर के आसपास, या कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, या कोई ऐसी प्लेस हो, तो वहाँ पर नहीं, वो कोई टोकरी में लेकर या लारी में लेकर कोई सामान वगैरह बेचने के लिए निकलते हैं, तो वो सब हॉकर्स कहलाते हैं, ठीक है। हॉकर्स जनरली आपके घर के आसपास भी जब आते हैं, तो कोई न्यूज़पेपर बेचने के लिए, या वो सब्जी या फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए, या तो घर के कुछ रेगुलर सामान बेचने के लिए, ये सब हॉकर्स आपके घर के आसपास आते हैं ना, बराबर ना। घर के बाहर जो वो लारी पर, या कोई अपने ठेले में, या कोई जो है वो अपने साथ बड़े से जो है वो बक्से में, कोई भी जगह पर अपने साथ वो चीज़ें लेकर आते हैं, और आपके घर के आसपास वो बेचने के लिए पहुंचते हैं, बराबर। ये सब क्या कहलाते हैं, हॉकर्स कहलाते हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन गए हो, तो वहाँ पर भी ये ऐसे हॉकर्स देखे होंगे ना आपने, बराबर ना, जो लारी पर अपने सामान लेकर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, ये सब हॉकर्स। ये जनरली जो डेली यूज़ में चीज़ें आती हैं ना, बराबर ना, जो होम यूटिलिटी की चीज़ें हो, तो जनरली ये लोग ऐसी चीज़ें रखते हैं, और इनकी प्राइस मेन शॉप से कम होती है। इनकी प्राइस जनरली जो जनरल शॉप्स होते हैं उनसे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर शॉप पर बिक रही है ना, तो उनकी कॉस्ट में शॉप का रेंट, उसका जो है वो दूसरे एक्सपेंसेस, लाइट बिल वगैरह, ये सब खर्चा शॉप का वो ऐड करना होता है ना इसमें। जबकि ये लोग एज अ हॉकर्स, वो जब लारी पर या अपने साथ ऐसी चीज़ें बेचते हैं, तो इनको इन सब चीज़ों का कोई भी खर्चा नहीं पड़ता। जैसे कि लाइट बिल का खर्चा, या तो फिर जो है वो शॉप की रेंट का खर्चा, तो ऐसा कोई खर्चा इनको पड़ता नहीं है। और इसकी वजह से ये हॉकर्स जनरली जो शॉप पर जो चीज़ें बिकती है ना, उससे लो प्राइस में ये चीज़ें देते हैं हमें, बराबर। ये हॉकर्स। उसके बाद आते हैं टेम्पररी ट्रेडर्स। टेम्पररी ट्रेडर्स, जिसका नाम से ही पता चलता है, टेम्पररी, जो परमानेंट ना हो वैसा। टेम्पररी ट्रेडर्स वो कहलाते हैं कि जो ट्रेडर्स जनरली कोई ना कोई ओकेशंस हो, कोई फेस्टिवल्स हो, कोई सीज़न हो, तब उस वक्त खाली ऐसे ये ट्रेडर्स दिखाई देते हैं, बाकी नहीं, बराबर। जैसे कि अभी जैसे उत्तरायण की सीज़न, तो उत्तरायण की सीज़न के वक्त आसपास अलग अलग जगहों पर ये उत्तरायण के स्टॉल देखने को मिलते हैं कि नहीं, देखने को मिलता है ना। कोई जो है वो शॉप के बाहर या कोई बीच रास्ते पर अलग अलग तरह के स्टॉल बना दिए जाते हैं ना, ठीक है ना।
तो ये सिर्फ उत्तरायण के टाइमिंग में, उसके बाद ये नहीं दिखेंगे। ये टेम्पररी ट्रेडर्स कहलाते हैं। या फिर दिवाली का टाइम आता है तो अलग अलग जगह पर जो है वो फटाकों के स्टॉल लगते हैं, बराबर ना, क्रैकर्स के जो है वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, वो भी टेम्पररी, परमानेंट नहीं होते। तो ये सब क्या कहलाते हैं? टेम्पररी ट्रेडर्स कहलाते हैं, बराबर। या तो फिर जो है वो कोई ऐसे फ्रूट्स वगैरह हो जो फ्रूट्स पर्टिकुलर सीज़न में ही आते हो, पर्टिकुलर सीज़न में ही वो फ्रूट्स आते हैं, तो वो फ्रूट्स बेचने वाले लोग, जो जैसे मैंगो होता है तो मैंगो समर सीज़न में हर जगह पर जो है वो मैंगो के स्टॉल्स लगे हुए होंगे, बराबर ना। तो ये सब टेम्पररी ट्रेडर्स जो पर्टिकुलर ओकेशन, कोई फेस्टिवल, कोई सीज़न हो तब उस वक्त दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्स डे ट्रेडर्स। फिक्स डे ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट दिखाई देते हैं और अलग अलग जगह पर, जिनका अलग अलग शहरों में कोई फिक्स डे या कोई वीक या कोई मंथ जो है वो फिक्स होता है, बस वो उसी टाइम पर दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं। जैसे हमारे गुजरात में अलग अलग जगह पर है, हमारे सूरत में है ना, तो सूरत में शनिवार का दिन फिक्स है, यहाँ पर लगती है शनिवारी। शायद सुना होगा आप लोगों ने कि हमारे सूरत में जो है वो शनिवारी लगती है, कि भाई वहाँ पर हर शनिवार को एक पर्टिकुलर मार्केट लग जाता है। ये फिक्स डे ट्रेडर्स वो कहलाते हैं। बस उस पर्टिकुलर मार्केट में वो लोग बेचने के लिए आते हैं सिर्फ सैटरडे को, बाकी का पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं, बराबर ना। जैसे वडोदरा सिटी है तो वडोदरा सिटी में जो है वो शुक्रवार ही लगती है, वहाँ पे शुक्रवार को, फ्राइडे को जो है वो जनरली ऐसी मार्केट लगती है। कोई सिटी में जो है वो संडे को, कोई सिटी में मंडे को, अलग अलग डेज़ पर अलग अलग सिटीज़ फिक्स होती है। या जैसे ठंडी का सीज़न आता है ना, तो आपने यहाँ आपके आसपास देखा होगा, पता है वो नेपाली बाज़ार लगती है ठंडी के सीज़न में, है कि नहीं। नेपाल के कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, जो पर्टिकुलर जो है वो ये मार्केट लगाते हैं जो ठंडी के कपड़े बेचने के लिए, स्वेटर्स और एट्सेट्रा, वो सब देखा होगा ना ये सब, बराबर। ये भी फिक्स डे ट्रेडर्स कहलाते हैं। फिक्स डे, उनका टाइमिंग फिक्स होता है, मंथ फिक्स होता है या वीक फिक्स होता है, बस उसी हफ्ते, उसी दिन या उसी महीने वो दिखाई देंगे, उसके बाद नहीं, बराबर ना। हमारे यहाँ पर गुजरात में इसे गुर्जरी या तो हाट कहते हैं, हाट लगती है या तो गुर्जरी लगती है, ऐसा कहा जाता है। ये फिक्स डे ट्रेडर्स, ये सब मोबाइल शॉप में ही आता है ना, क्योंकि ये एक जगह पर फिक्स नहीं है, ये जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। आपके आसपास की जैसे कोई मॉल होंगे, कोई दुकान होगी, वो एक जगह फिक्स होती है ना। इनके जो है वो बिज़नेस वो एक जगह फिक्स नहीं होता, चलता फिरता बिज़नेस है। और जैसे उसके बाद आखिरी आता है, वो आता है स्ट्रीट सेलर। स्ट्रीट सेलर मतलब वो कि आपके घर के आसपास कोई पर्टिकुलर एरिया में हमेशा हमेशा जो है वो कोई ना कोई लारी, या तो फिर जो है वो कोई ना कोई, क्या कह सकते हैं कि छोटा सा गल्ला या कुछ, वो वहाँ पर जो है वो लगता है, तो उसे हम लोग स्ट्रीट सेलर कहते हैं। आपके घर के आसपास कोई फुटपाथ हो, कोई जो है वो मैदान हो या कोई जगह हो, वहाँ पर होता है ना कि जैसे समझो कोई नाश्ते की लारी होती है, पूरा दिन नहीं होगी लेकिन शाम को 5-6 बजे कोई पर्टिकुलर फिक्स प्लेस पर वो नाश्ते की लारी आकर वहाँ पर खड़ी हो जाएगी, होती है कि नहीं, बराबर ना। या तो फिर जो जैसे सब्जी मंडी लगती है, पूरा दिन वहाँ नहीं होती, कोई फिक्स शॉप नहीं है, ये मोबाइल शॉप ही कहलाती हैं। कोई जैसे सब्जी मंडी लगती है आपके घर के आसपास, पूरा दिन नहीं, लेकिन कोई सुबह का टाइमिंग या शाम के जो है वो 3-4 घंटे वहाँ पर पूरी सब्जी मंडी लग जाती है, फिर वो टाइमिंग ख़त्म तो सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, बराबर ना। कोई फिक्स उनकी शॉप थोड़ी होती है, वो लारी वगैरह लेकर आते हैं, या तो फिर नीचे ज़मीन पर ही जो है वो पथारे लगा देते हैं और वहाँ पर सब्जियाँ या सामान वगैरह बेचेंगे, होता है ना। आपके घर के आसपास कोई पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ये सेलर्स होते हैं जो कहलाते हैं स्ट्रीट सेलर। ये भी जनरली वेजिटेबल, फ्रूट्स या ऐसी कोई भी चीज़ें वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाई? मोबाइल शॉप्स कहलाई। ये जो चारों हमने देखी जो फिक्स नहीं हुई। तो अब उसके बाद का हम लोग पॉइंट देखें जो है फिक्स शॉप, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्स शॉप। अब फिक्स शॉप के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, फिक्स शॉप के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, जिनमें आते हैं बिग शॉप एंड स्मॉल शॉप्स। बिग शॉप्स एंड स्मॉल शॉप्स। स्मॉल शॉप्स आप लोगों ने देखे हैं, आपके घर के आसपास की कोई भी छोटी सी दुकान हो ना, कोई जनरल शॉप, कोई जो है वो क्या कहते हैं ग्रोसरी शॉप, कोई किराने की दुकान, या कोई भी जो है वो चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए आप जहाँ पे दुकान पे जाते हो, तो आपके आसपास की कोई भी ऐसी छोटी सी दुकान, तो उसे जो है वो स्मॉल शॉप कहेंगे। लेकिन बिग शॉप, तो बिग शॉप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर शॉप, फ्रेंचाइजीज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, ये सब आते हैं बिग शॉप में। जो एक एक करके इनके बारे में समझें कि जिनमें सबसे पहले बिग शॉप में डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में समझें। सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर किसे कहते हैं कि ये भी एक तरह का रिटेल स्टोर ही है। हम लोग रिटेल के बारे में ही समझ रहे हैं ना ये सब। डिपार्टमेंटल स्टोर वो भी एक तरह का रिटेल स्टोर ही है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होती है कि जहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर मिल जाती है। कि जहाँ पर आपके लिए जो बेसिक नीड की चीज़ें हो ना, या तो फिर होम यूटिलिटी की चीज़ें, घर के रोज़ बरोज़ की चीज़ें जो आपको घर पे डेली यूज़ होती है, वैसी चीज़ें, तो वैसी चीज़ें ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सब एक साथ मिल जाती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर वो कहलाता है कि एक बड़ी सी दुकान समझो जहाँ पे हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है। तो इसलिए उसे डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं कि जिसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग जगह होती है। बराबर। ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक जनरली कोई एक ही पर्सन होता है जो पूरी की पूरी ये दुकान संभालता है। आपके आसपास जैसे कोई छोटी सी दुकान हो तो वैसी नहीं भाई, कोई एक बहुत बड़ी दुकान जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, लेकिन हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ ना, तो आपके घर के आसपास का कोई भी डी मार्ट देखा होगा कि नहीं, बराबर। तो ये डी मार्ट एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है। आप सब में से ऑलमोस्ट लोग जो है वो डी मार्ट में गए होंगे ना, सब लोग ऑलमोस्ट गए होंगे डी मार्ट में। तो डी मार्ट में अगर जाओ ना, या ऐसे कोई भी प्लेस पर जाओ ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कि अगर आपको सब्जियां खरीदनी है ना, हाँ मिलती है वहाँ पर भी। अगर सब्जियां खरीदनी है तो अलग डिपार्टमेंट, अलग प्लेस होगी कि हाँ भाई वहाँ पे सब्जियां भी मिल जाएगी। अगर आपको घर की जो है वो ग्रोसरी गुड्स खरीदने हैं, मतलब कोई भी किराने के सामान, अगर आपको जो है वो आटा खरीदना है, चावल खरीदने हैं, दाल खरीदनी है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है ना, उस डी मार्ट में उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो वो भी उस डी मार्ट में मिलेंगे। तो कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। अगर आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने हैं कि भाई कोई क्रीम खरीदनी है, शैम्पू खरीदना है, फेस वॉश खरीदना है और कुछ, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। अगर बिस्किट्स वगैरह खरीदने हैं तो अलग डिपार्टमेंट। अगर आपको कोई जो है वो डीओ या परफ्यूम खरीदना है तो अलग डिपार्टमेंट। बराबर। हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ बने हुए होते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, है कि नहीं। तो इनके बारे में और अगर अच्छी तरह से समझें तो वो पता चलता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स समझें तो डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो वो आता है सेल्स ऑन लार्ज स्केल। सेल्स ऑन लार्ज स्केल, सही बात है कि भाई डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सेलिंग होती है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर एक दो चीज़ें थोड़ी, आपके घर की ऑलमोस्ट यूज़फुल सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पर सेलिंग बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम। तो ये तो मैंने बताया ही कि वहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ होता है। कपड़े खरीदने हैं तो अलग डिपार्टमेंट, शूज़ खरीदना है तो अलग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब कि अलग प्लेस हो जाती है, शॉप तो पूरी एक ही होती है। आप लोगों में से ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया, आप डी मार्ट में गए होगे, तो इमेजिन करो ना, माइंड में प्लेस इमेजिन करो कि जहाँ पर अगर आपको शूज़ खरीदने हैं तो अलग प्लेस होगी ना, एक कोने में सब शूज़ पड़े हुए होंगे। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो एक कोने में सब कपड़े पड़े होंगे। अगर आपको जो है वो घर में बेडशीट खरीदनी है कि भाई जो है वो बेड की, अगर उसमें चादर खरीदनी है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, मतलब एक अलग कोने में ये सब चीज़ें पड़ी होगी, बराबर। सो उसके लिए कहते हैं कि सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम। देन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जनरली ऐसा जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, उसकी ऑनरशिप या उसका मैनेजमेंट कोई एक ही पर्सन संभालता है। जैसे कोई छोटी दुकान चलाता हो, उसकी जगह पर वो समझो को एक ही पर्सन कोई बड़ी दुकान चला रहा है, उसका मालिक जनरली कोई एक ही पर्सन होता है। उसके बाद इन अर्बन एरियाज़, ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स मोस्टली अर्बन एरियाज़ में, मतलब कि सिटी एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। गाँव में जनरली ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं होते। ऐसे स्टोर्स जनरली आपको कहाँ दिखाई देंगे, तो सिटी एरियाज़ में, बराबर। उनके बाद आता है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे ये बात डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत अलग है
कि वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पर कोई भी कस्टमर आए तो उस कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे हेल्प करनी है, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है उनको। और एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल वहाँ पर जो है, क्या कह सकते हैं कि भाई अलग से जो है अरेंजमेंट की जाती है। कि जैसे आप लोग कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर गए हो ना, जैसे डी मार्ट ही, क्योंकि सबसे फेमस वही है आपके आसपास, दूसरे भी होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लेकिन ऑलमोस्ट वो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कि अगर आप कोई डी मार्ट में गए हो तो आपको पता है ना कि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वहाँ पे काम करने वाले लोग, वो जनरली एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं, बराबर ना। कि सब जो है वो एक ही तरह की ड्रेस पहनते हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती है पर्टिकुलर। उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करें, कस्टमर की कैसे हेल्प करें, उनके साथ कैसे बिहेव करें, ये सब उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। डीमार्ट में अगर आप जाते हो तो आपको जनरली उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, आप जो है वो सभी प्रोडक्ट खुद ही कलेक्ट करते हो ना, बराबर ना। वहाँ पे खुद ही जो है वो सेल्फ सर्विस होती है ना एक तरह से, सभी प्रोडक्ट आप खुद ही कलेक्ट करते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि यार ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में है, तो आप लोग उनकी हेल्प लेते हो फिर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर की हेल्प कैसे की जाए, ठीक है। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो आता है हाई एक्सपेंसेस। सही बात है कि डिपार्टमेंटल स्टोर अगर इतना बड़ा है तो उसके एक्सपेंस भी उतने ज़्यादा ही होते हैं। सबसे पहले तो इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर को जो है वो ये तैयार करना, सबसे पहले उसको बिल्ड करना, उनमें इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देना, हर तरह की फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करना, और उसके बाद उसको मेंटेन रखना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूर पड़ती है। एक छोटी सी दुकान अगर हम लोग चलाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है वो काफ़ी खर्चा पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन करो, इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अगर चल रहा है तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं चाहिए होंगे, सही बात है ना। तो इसलिए आता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, कि भले ही वो इतना खर्चा करते हैं या कुछ भी, लेकिन कस्टमर्स को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाते हैं। कि जनरली सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये कि भाई जितने भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, वो सभी प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, बराबर। आपके इलाके में पता है छोटी छोटी 10 दुकानें होगी, 10 दुकानें होगी कि भाई कपड़े खरीदने हैं तो अलग दुकान पे जाओ, आपके घर के आसपास की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी 10 दुकानें होगी जो स्मॉल शॉप्स में आती हैं। कपड़ों के लिए अलग दुकान, किराने के सामान के लिए ग्रोसरी शॉप अलग, बराबर, दवाइयों के लिए अलग, कि अगर आपको कोई जो है वो बिस्किट्स वगैरह ख़रीदने हैं तो वो जनरल शॉप अलग। तो ऐसे अलग अलग 10 दुकानें होगी। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो वहाँ पर जो है वो ये 10 ही चीज़ें एक ही स्टोर में मिल जाएगी, सिर्फ अलग अलग 10 डिपार्टमेंट होंगे, एक ही जगह पे आपको 10 ही चीज़ें मिल जाएगी, आपको 10 अलग अलग दुकानों पे जाने की ज़रूर नहीं है। तो ये कस्टमर को सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है ना, बराबर ना। इसके अलावा कितने सारे अब ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुके हैं, अब ऐसे मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए हैं कि जहाँ पर कस्टमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जैसे कि एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, रेस्टोरेंट वहाँ पे आसपास होता है, इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ भी कस्टमर को दी जाती हैं कि जिससे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है। और उसके बाद आता है गाइडेंस। गाइडेंस तो इसमें भी वही आता है कि जैसे हमने पहले बताया ना कि भाई एम्प्लॉयज़ को पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर को हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही कोई भी कस्टमर अगर वहाँ जाता है ना तो कस्टमर को पर्टिकुलर गाइडेंस दी जाती है, पर्टिकुलर समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर है, इसके लिए अलग से जो है वो सेक्शन बना हुआ है। यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदने में कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़फुल है, इसमें ये स्कीम चल रही है, आप इसकी जगह ये प्रोडक्ट ख़रीदो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब गाइडेंस, कस्टमर को गाइडेंस वो भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाती है ना, बराबर ना। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उन्हें पर्टिकुलर गाइड करते हैं, सही बात है। तो ये हमने किसके बारे में समझा, डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में समझा। बिग शॉप में डिपार्टमेंटल स्टोर। अब उसके बाद आता है बिग शॉप में, बिग शॉप के अंदर ही वो आता है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर दूसरा। तो चेन स्टोर हम लोग किसे कहते हैं, चेन स्टोर का मतलब क्या, सबसे पहले चेन का मतलब क्या।
तो बिजनेस की लैंग्वेज में चेन का मतलब वो कहलाता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो चेन स्टोर। यहाँ पर चेन स्टोर भी सेलिंग, रिटेल सेलिंग बहुत ही लार्ज स्केल पर करनी हो ना, तो ऐसे चेन स्टोर शुरू करते हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा कि आपकी सिटी में आपके आसपास ही अगर कोई पर्टिकुलर शॉप होती है ना, तो उस शॉप की अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, अलग अलग जो है वो ब्रांच तैयार की जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे आपके आसपास अगर कोई सपोज़ क्या कहते हैं, कोई मोबाइल की दुकान हो कि हमारे सूरत में है, बहुत सारी हैं, कि जैसे हमारे सूरत में जो है वो भाटिया मोबाइल है, जस्ट एग्जांपल। तो उस भाटिया मोबाइल की सूरत के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग दुकानें हैं, बराबर। एक एरिया में, हमारे एरिया में अलग दुकान, दूसरे एरिया में अलग दुकान, तीसरे एरिया में अलग दुकान, सबका नाम एक, कि भाई भाटिया मोबाइल स्टोर, जस्ट सबका नाम एक ही हुआ, बराबर ना। तो ये जैसे स्टोर हुआ ना, तो उस स्टोर में हम लोग इसे कहते हैं चेन स्टोर। इन स्टोर को हम लोग चेन स्टोर कहते हैं कि भाई एक ही जैसी दुकान, एक ही जैसी शॉप जो सिटीज़ के अलग अलग एरियाज़ में बनी हुई हो, जहाँ पे सेलिंग भी एक जैसी होती है, प्रोडक्ट भी एक जैसे होते हैं, मालिक भी उनका ऑलमोस्ट एक ही होता है, जो अलग अलग जगह पर जो है वो अपनी ब्रांचेस चलाता है, तो इसे हम लोग चेन स्टोर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चेन स्टोर मतलब क्या, कि भाई एक ही शॉप की अलग अलग ब्रांचेस होना। आप लोगों को भी ध्यान होगा, या शायद आप लोगों ने भी जो है वो ऐसा किया होगा ना, कि शायद आपके घर पे जो है वो आपके पेरेंट्स की अगर कोई शॉप हो और उस शॉप की अलग अलग ब्रांचेस हो, एक एरिया में वही शॉप, दूसरे एरिया में भी वैसी ही शॉप, ठीक है, तो उसे कहते हैं चेन स्टोर्स। जहाँ पे ऑलमोस्ट इनका सबसे बड़ा जो है वो ये पॉइंट ऐसा आता है चेन स्टोर का, कि जहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट हमेशा एक जैसे ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही वहाँ पर तैयार होते हैं और बेचे जाते हैं। और दूसरा, ऐसे शॉप का लेआउट, ऐसे शॉप का स्ट्रक्चर भी हर जगह पर सेम ही होता है, कि जिससे कोई भी पर्सन जो है वो उस शॉप को आसानी से पहचान सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर पर्टिकुलर मोबाइल की दुकान है, या मोबाइल की क्यों, और कोई भी, चलो अगर कोई पर्टिकुलर कपड़ों की दुकान है, तो पर्टिकुलर कपड़ों की दुकान, आप उसका जो है वो बोर्ड देखते हो कि सपोज़ अगर उसका बोर्ड ब्लू कलर का बना हुआ है, कोई भी नाम हो XYZ, दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ पर भी वही शॉप होगी, उसकी दूसरी ब्रांच होगी, वहाँ पर भी उसका बोर्ड वैसे ही ब्लू कलर का, अंदर के सब स्ट्रक्चर जो फर्नीचर वगैरह बना हुआ होगा, जो लेआउट होगा, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इसे ही हम लोग चेन स्टोर कहते हैं, कि जहाँ पे एक ही पर्सन बस अपनी शॉप की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग एरिया में तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन चेन स्टोर के बारे में भी और अगर समझना हो तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। तो देखो, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला दिया हुआ है वो है सिंगल ऑनर। तो सही बात है, ऐसे चेन स्टोर का ऑनर जनरली कोई सिंगल पर्सन ही होता है, एक अकेला पर्सन ही पूरी सिटी में अलग अलग एरियाज़ में जो है वो अपना स्टोर चलाता है, ठीक है ना। कोई भी स्टोर हो ना, जैसे अगर मैं अपने क्लासेस की ही बात करूँ, तो भाई मेरा क्लासेस अभी जिस एरिया में है, कि भाई चलो अगर सूरत के जो है वो रांदे रोड एरिया में मेरा क्लासेस है अभी, ठीक है। अब यही क्लासेस मैं जो है वो सूरत के कोई दूसरे एरिया में तैयार कर दूँ, कि सूरत का दूसरा सिटी लाइट एरिया, या दूसरा जो है वो गोडदो रोड एरिया, कोई भी एरिया हो, कि सपोज़ मेरा अभी रांदे रोड पे है, अगर अब मैं दूसरे एरियाज़ में अगर ये शॉप मेरा अपने क्लासेस शुरू करूँ, तो ये भी एक तरह का चेन स्टोर ही कहलाया मेरा, बराबर ना। अपनी शॉप की अलग अलग ब्रांचेस तैयार करना, तो उनके ऑनर भी, भाई मैं अकेला ही हूँ ना, लेकिन मैं अकेला अब अलग अलग क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है। तो चेन स्टोर में जनरली सिंगल ऑनर होता है, इनकी जितनी भी शॉप हो, जितनी भी ब्रांचेस हो, तो उनका ऑनर जनरली एक सिंगल पर्सन ही होता है जो सबको संभालता है, बराबर। उसके बाद आता है लेआउट। तो लेआउट भी मैंने बताया कि जनरली ऐसे शॉप का जो एक्सटर्नल लेआउट होता है, बाहर की जो क्या कहते हैं डिज़ाइन, उनके कलर, उनका बोर्ड, वो भी जनरली आइडेंटिकल होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है, कि जिससे किसी को भी वो पहचानने में, समझो कि भाई लेट ना हो, इजीली कोई भी पर्सन जो है वो पहचान सके ऐसे शॉप को, तो इसलिए इनका लेआउट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। देन ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, इसमें भी वैसा ही, कि यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टोर्स होते हैं ना, चेन स्टोर्स,
तो उनमें भी उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे उनको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, या फिर उन्हें जो है वो समझाया जाता है कि अगर कोई कस्टमर आए तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। बराबर। आप लोग कितनी सारी ऐसी शॉप में जाते होगे जहां आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि जैसे ही आप शॉप में एंटर होते हो ना, तो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपके पास आ जाता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, कि बताओ भाई मैं कैसे मदद करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। बराबर। कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं ना वहाँ पर, देखा होगा ना आपने। तो कोई ऐसी बड़ी शॉप में जाते हो तो वो आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि उनको पर्टिकुलर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई भी पर्सन आए तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है उनके साथ, ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है ना। इनके पास सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। तो ऐसे चेन स्टोर का मैनेजमेंट जनरली सेंट्रलाइज्ड वे में होता है। सेंट्रलाइज्ड वे में मतलब कि कोई एक ही जगह पर, अब जैसे हर एक जितनी भी ऐसी ब्रांचेस होती है ना, अलग अलग शॉप की अलग अलग ब्रांचेस, तो उस ब्रांचेस की कोई हेड ब्रांच होगी, मैं या तो मेन ब्रांच होगी उसे कहते हैं। जैसे अगर मेरी कोई क्लासेस चल रही है तो अभी एक ही क्लासेस एक ही जगह पर है, सपोज ये रांदेर रोड एरिया में, और दूसरी अलग अलग जगह पर भी अगर मैं तैयार करूँगा ना, तो भी ऐसे कहा जाएगा कि भाई मेन ऑफिस कौन सी, तो मेन ऑफिस ये है रांदेर रोड एरिया में, ये मेन ऑफिस है। ठीक है। और पूरा मैनेजमेंट इसी जगह पर ही होता है। मेरी पूरी सूरत सिटी में जितनी भी अगर अलग अलग ब्रांचेस होगी तो उन सबका मैनेजमेंट मैं ये एक ही ऑफिस से एक ही जगह से करूँगा, जो मेन ऑफिस होगी मेरी। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, कि एक ही जगह से जो है वो ये सबका मैनेजमेंट करना। एंड कॉमन आइडेंटिफिकेशन, कॉमन आइडेंटिफिकेशन कि भाई इनमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान वो जनरली कॉमन होती है। आप कोई भी शॉप को अगर पहचानते हो तो किससे पहचानोगे? उसके एक्सटर्नल लेआउट से, जो पहले हमने देखा कि भाई बाहर बोर्ड कैसा लगा हुआ है, कलर कैसा है, या तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उस एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म से वो आपके माइंड में रह जाती है कि हाँ मैं इस शॉप पे गया था ना तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ऐसी यूनिफॉर्म पहन रहे थे। ठीक है, कि उनकी रेड कलर की यूनिफॉर्म थी या ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म थी, ऐसी है कि नहीं। तो ये कॉमन आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसके बाद आप कोई भी शॉप में, मतलब उसकी कोई भी ब्रांच में जाओगे ना, तो वहाँ पर भी जनरली जो है वो ऐसा लेआउट सेम ही होगा सब में। बराबर ना, कि ये कॉमन आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि भाई जो उनकी पहचान होती है वो हर जगह पर सेम होती है, कि जिससे कस्टमर कोई भी एरिया में जाए ना तो वहाँ पे उस शॉप को इजीली पहचान सके। ये चेन स्टोर्स कहलाते हैं। बराबर, समझ आई बात? तो देखो आज जैसे रिटेल स्टोर में हमने देखा था कि भाई मोबाइल शॉप, उनके बारे में समझा। फिर मोबाइल शॉप के बाद फिक्स शॉप के बारे में समझ रहे थे, जिसमें फिक्स शॉप में भी बिग शॉप में डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर के बारे में समझा ना। अब जो दूसरी बिग शॉप आती हैं या तो दूसरे रिटेल ट्रेड के जो टाइप्स आते हैं, अब उनके बारे में अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।